कि मतलब मुझे ये था कि चलो मैं पापा छोड़े अब्बा को कहीं ना कहीं प्राउड फील उनको रिप्रेजेंट कर कराऊं। रही है। उस टाइम पे मुझे यही हो रहा था कि अब सब इतना प्यार दे रहे, बेटी बेटी सब बोल रहे, लेकिन पापा ही नहीं है, छोटे पापा ही नहीं है, जिनको मतलब सबसे ज्यादा हर टाइम होता था मेरा। तो उस टाइम का मैं क्या ही बोलूं, जो हमारे साथ हो चुका है वो तो हो गया। अब आगे किसी और फैमिली के साथ ये चीज ना हो, इसके लिए जो है हम लोग काम करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मतलब पूरी ईमानदारी से मैं लोगों की सेवा करूं, और जब भी लोग उनको याद करें तो बोले नहीं, उनकी बेटी उसी लेवल पे काम कर रही है जिस लेवल पे वो चाहते थे। असेंबली में बैठना है आपको जाकर, और सामने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जैसे पॉलिटिशियन हैं जो बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं। मुझे लगता है जब लास्ट टाइम उमर अब्दुल्ला सीएम बने थे तो आपकी उम्र शायद 17-18 साल रही होगी। एक शगुन परिहार ही नहीं है जिसका इन्होंने पिता को छीना है, बिल्कुल चाचा को छीना बिल्कुल है। चंद्रकांत जी हमारे मतलब बिल्कुल। घर के पड़ोसी थे, 5 महीने के 4-5 महीने के बाद ही अप्रैल में उनको भी मार दिया। है पापा की या छोटे पापा की कि उन्होंने कभी बोला हो आपको कि शगुन पॉलिटिक्स में जाना है? नहीं, उन्होंने कभी भी नहीं ये वाली चीज बोली। के की चीफ मिनिस्टर बनना चाहती है, एम क्या है पॉलिटिक्स में? नहीं, क्या ऐसा एम कुछ है नहीं पॉलिटिक्स में, एम है। क्या है नहीं, आपका? ऐसे मत बोलो प्लीज। जम्मू कश्मीर चुनाव भी हो गए और नई सरकार का भी गठन हो रहा है, मगर एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बीजेपी गवर्नमेंट के बिल्कुल सामने खड़ी है। और इसमें एक स्ट्रॉन्ग फीमेल एमएलए जीत कर आई है, शगुन परिहार, किश्तवाड़ से। और एक तरह से कहा जाए तो जेट किलर भी हैं, क्योंकि एक बड़े नेता को हराया भी है। शगुन क्या सोचती हैं नई सरकार के बारे में और सियासत के बारे में, इस पे बात करते हैं। आपने शगुन के बहुत से इंटरव्यूज देखे होंगे, मगर एक इमोशनल शगुन, एक बेसिकली एक लड़की जो किश्तवाड़ की एक आम फैमिली से थी मगर आइडियोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग थी, वो किस तरह से सियासत में एंटर हुई, किस तरह प्रवेश हुआ, इस पे भी बात करेंगे। तो शगुन, सबसे पहले तो बहुत मुबारक है आपको, आपने इलेक्शन जीते। शगुन, पहला सवाल मेरा सीधे यही था, कभी सोचा था कि पॉलिटिक्स में आओगे? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत जी। धन्यवाद। पॉलिटिक्स को लेके मैंने कभी भी कुछ भी नहीं सोचा था कि कभी आऊंगी या कुछ भी, मतलब मैं सोचती ही नहीं थी इस टॉपिक पे कभी भी। जी। तो अभी जब आपको पता चला कि आपको बीजेपी टिकट दे रही है, बीजेपी ने आपको अप्रोच की पार्टी ने, उस समय अचानक से डिसीजन लेने में कितने दिन लगे? अचानक डिसीजन ले लिया या पहले घर पे सलाह की, मदर से बात की कि मैंने पॉलिटिक्स में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जी, वो मेरे ब्रदर और मम्मा, मतलब सभी फैमिली, जी। मम्मा, छोटी मम्मी, मतलब सबने जी। मिलके ही डिसाइड किया कि नहीं, अगर आपको पार्टी, आपको वैसे भी लोगों की सेवा करना अच्छा लगता था, हम्म। तो आप एक अच्छे मैनर में कर पाओगे। तो आपको अगर ये मतलब अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप लोगों की सेवा वैसे भी आप करते थे, जी। अब अगर आप अच्छे लेवल पे कर पाओगे तो ये अच्छा है, आप लीजिए। तो फिर 2-3 दिन डिस्कशन चली, तो फिर सबने कहा, तो फिर मैंने। तो जब डिसाइड किया, उसके बाद क्या था मन में, मतलब मन में क्या चल रहा था? ये था कि पॉलिटिक्स है, बहुत इसमें मतलब नोक जोक भी होती है। कई बार पॉलिटिक्स में हम कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, ये आपके ऑपोजिशन वाले कई तरह से आपके ऊपर मतलब पॉलिटिकल अटैक, बाकी चीजें होती हैं। तो एक मन में वो डर सा था, या था कि अब मैं बस चैलेंज ले लिया है तो आगे बढ़ना नहीं, डर तो मतलब डर बिल्कुल भी नहीं था। है? जी। हाँ, ये था कि अब अगर मैं इस कार्य क्षेत्र में उतरी हूँ तो मतलब पूरी जान लगा देनी है, हम्म। तो और लोगों के लिए जितना बन पड़े उतना करना है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं चली भी। कि मतलब इतना मतलब बड़ा एरिया था, तो मम्मी सोच रही थी पता नहीं चल पाएगी नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये मैं भी था। चली ही नहीं थी कभी। तो फिर माता रानी की कृपा रही, और जिस तरह से लोगों ने प्यार दिया, हम्म। शायद उन सबके आशीर्वाद की वजह से मैं सभी मतलब लगभग, हमारा किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है 2nd नंबर पे डिस्ट्रिक्ट आता है बिल्कुल। एरिया के अकॉर्डिंग। तो पूरा क्षेत्र जो है वो मैंने 95% लगभग कवर कर ही ओके। लिया था। तो वो शायद लोगों के आशीर्वाद की ही वजह से हो पाया था। अच्छा शगुन, जब पॉलिटिक्स में आपने एंटर किया, जब मतलब आपको टिकट मिली, आपने सीधे पार्टी ज्वाइन की और टिकट आपको मिल गई, तब आप कर क्या रहे थे अपनी लाइफ में? मतलब पढ़ाई कर रहे थे अभी, या कोई जॉब वॉब क्या कर रहे थे? जी, उस टाइम पे मैं पीएचडी कर रही थी, जी। तो अभी मेरा रिसर्च वर्क चल रहा था, तो उसी को लेके मेरा सब कुछ चल रहा था। तो बस ऐसे नॉर्मल लाइफ थी, एक डेली रूटीन फॉलो करते थे, तो उसी के अकॉर्डिंग किस चल रहा था। सब्जेक्ट में पीएचडी कर रही हैं आप? पावर सिस्टम। तो आपने एम क्या था आपका, क्या बनने का एम था? मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं था, हाँ साइड बाय साइड में तैयारी भी कर रही थी। हमारे जेकेएस के एग्जाम होते हैं, उनकी ओके। तैयारी कर रही थी। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर, अब पापा के जाने के बाद कुछ उतनी तमन्ना रही नहीं थी, सच कहूँ तो बस ये रेगुलर रूटीन पढ़ाई ये सब ही चल रहा था। टूट गए थे जब पापा और अंकल गए, तो उसके बाद जब आप पॉलिटिक्स में आए तो एक वो चैलेंज लिया है कि जहां उन्होंने खत्म किया था वहां से आगे सोसाइटी की सेवा, समाज की सेवा करनी है? जी बिल्कुल। ये चीज सोची हुई है मन में?
हाँ, मतलब जब से मैं इस फील्ड में उतरी हूँ तो जी। मुझे ये है कि मतलब पापा, छोटे पापा ने जिस तरह से लोगों के लिए काम करते थे, तो मैं चाहती हूँ कि उनका वो नाम हमेशा मतलब इज्जत से ले लोग, उस मतलब जैसे मतलब मैं चाहती हूँ कि मतलब पूरी ईमानदारी से मैं लोगों की सेवा करूँ, और जब भी लोग उनको याद करें तो बोले नहीं, उनकी बेटी उसी लेवल पे काम कर रही है जिस लेवल पे वो चाहते थे। तो मतलब मैं चाहती हूँ मैं लोगों के लिए दिल से काम करूँ, और श- जिस तरह से उन्होंने मुझे प्यार दिया है, मतलब मेरी खुद की भावना भी सब लोगों के साथ जुड़ चुकी है। तो जितना बन पड़ेगा मैं उतनी पूरी जान लगा दूंगी अब शगुन, लोगों लाइफ के लिए। कितनी चेंज हुई पॉलिटिक्स में आने के बाद? क्योंकि एकदम से इलेक्शन थे, ज्वाइन किया और इलेक्शन आ गए, तो जो डेली रूटीन एक बड़ी नॉर्मल लाइफ होती है उसमें उसके बाद एकदम से तेज लाइफ, कितनी चेंज आई? अपने आप को कितना बदला? कंप्लीट ही बदल गया है, यू टर्न हो गया बिल्कुल कंप्लीटली। तो पहले तो बड़ी रेस्टफुल लाइफ थी, इजी लाइफ थी, तो ये वाली लाइफ बहुत टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज जो है वो आपने जनता के लिए ही करनी है। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ बिल्कुल जीरो है। हम्म। आपने बस, अगर आपने अपने आप को लोगों की सेवा में उतारा है, तो बस जनता के ही बारे में सोचना है, और खुद के लिए सोचने का तो आपके पास टाइम भी नहीं है। अच्छा, किश्तवाड़ में आपका जैसे कजन्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ मिलना मिलना एकदम से बंद हो गया होगा क्योंकि वो अपनी रूटीन लाइफ में होंगे, आप फिर पॉलिटिकल लाइफ में आ गए। नहीं, अभी तो फिलहाल मेरे सभी भाई, कजिन्स वगैरह सब कोई ना कोई मेरे साथ ही साथ रहते है। हैं। तो ऐसे बाकी सब लोग भी इस इलेक्शन में सभी लगे हुए थे, मतलब मैं तो फिर दिखती थी कहीं ना कहीं, वो सब लोग तो अपने अपने लेवल पे बहुत, सबने मतलब कजिन्स, मेरे ब्रदर्स के फ्रेंड, चार भाई है मेरे, अच्छा। चारों के फ्रेंड्स, कजिन्स, डोडा भदरवा सब जगह से आए हुए हैं। तो मतलब मैं कहूंगी कि इलेक्शन मैंने नहीं लड़ा, ये वहाँ के युवा जितने भी हैं ना, मतलब मेरे भाई ही नहीं, मतलब जितने किश्तवाड़ के लोग हैं सभी मुझे बहन की तरह ट्रीट करें, शगुन दीदी ऐसे, शगुन दीदी वैसे, ये वो। तो मतलब सब लोगों का, मैं युवाओं का खास तौर पे बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। नॉर्मली क्या होता है शगुन की, जब जैसे आप पॉलिटिक्स आपने ज्वाइन की, तो एमएलए एमएलए बनना बड़ी सी बात है कि एक अपने आप में बहुत प्राउड होता है। आप जब एमएलए डिक्लेयर हो गए, जब सर्टिफिकेट लिया, उसके बाद एक अपने आप में कोई प्राउड फील आया, एक थोड़ा सा वो हो गया, ये क्या लगा, फील क्या हुआ कि मैं एमएलए बन गई हूँ, इमोशनल फील आया। कि एक एमएलए बन गई हूँ, है ना? नहीं मतलब वो नहीं आया कि एमएलए, मतलब वो वाली चीज मेरे दिमाग में ही नहीं आई, हम्म, कि मतलब मुझे ये था कि चलो मैं पापा छोड़े अब्बा को कहीं ना कहीं प्राउड फील उनको कराऊं, रिप्रेजेंट कर रही हूँ। पर वो नहीं थे उस चीज का, वो लग रहा वो था लग बुरा। चलिए, आप प्लीज अपने आप को संभालिए, आपको अभी बहुत आगे लंबा चलना है। अच्छा, एक और चीज, अब जैसे असेंबली में बैठना है आपको जाकर, और सामने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जैसे पॉलिटिशियन हैं, जो बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं। मुझे लगता है जब लास्ट टाइम उमर अब्दुल्ला सीएम बने थे तो आपकी उम्र शायद 17-18 साल रही होगी, हम्म। तो तब तो इतना नॉलेज भी नहीं था कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब एक है ना। तो अब असेंबली में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ पॉलिटिकल चीजें पढ़ रहे हो, सीख रहे हो? नहीं, अभी तो इस पूरे टेन्योर में मुझे किसी भी प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला, मतलब विदाउट प्रिपरेशन ही, जी। मतलब जो दिल में आता है वैसे ही चलती हूँ, जो मन में आता है वो बोलती हूँ, लोगों को देखती हूँ, तो मतलब मन के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ। किश्तवाड़ के लिए क्या करना चाहती हैं आप? किश्तवाड़ के लिए सबसे पहले तो हमारे किश्तवाड़ में जो है, मतलब एक शगुन परिहार ही नहीं है जिसका इन्होंने पिता को छीना है, बिल्कुल, चाचा को छीना बिल्कुल, है। चंद्रकांत जी हमारे मतलब बिल्कुल। घर के पड़ोसी थे, 5 महीने के 4-5 महीने के बाद ही अप्रैल में उनको भी मार हम्म। दिया। और उसके उनके अलावा भी किश्तवाड़ में जो है बहुत सारे मतलब लोग जो हैं, जो इस मिलिटेंसी की वजह से जिनकी किलिंग हुई है। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो हमारे साथ हो चुका है वो तो हो गया, अब आगे किसी और फैमिली के साथ ये चीज ना हो, इसके लिए जो है हम लोग काम करना चाहते हैं। और साथ में वहाँ पे डेवलपमेंटल इश्यूज जितने भी हैं, जैसे हमारे दूर दराज गांव के इलाकों में स्कूल्स नहीं है, हाई सेकेंडरी स्कूल्स नहीं है, किसी जगह पे मतलब स्कूल है तो कॉलेज नहीं है, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि वहाँ के विकास की ओर जो है हम अपना ध्यान केंद्रित करें और विकास के मुद्दों पे आगे बात करें। किश्तवाड़ में बड़ा इशू सिक्योरिटी का है, आपको लगता है लोग बिल्कुल। सिक्योर फील करवाना जरूरी है उनको? बिल्कुल। तो उसके उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या किया जाना चाहिए, कैसे लोगों को सिक्योर फील हो? जी, सबसे पहले तो हमारे रूल्स जो हैं वो इतने स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि अगर कोई नौजवान जो है वो मिलिटेंसी की तरफ जाने की कोशिश भी करे, तो उनकी रूह कांप जानी चाहिए वो रूल्स बिल्कुल। देख के। तो सबसे पहले हमारे रूल्स स्ट्रिक्ट होने चाहिए, मतलब मैं नहीं कहूंगी कि एक टेररिस्ट को सजा मिलनी चाहिए, मैं तो कहूंगी उसकी पूरी फैमिली को सजा मिलनी चाहिए, तब जाके वो आगे नहीं। क्योंकि आपके साथ अगर कुछ होता है आपको उतना बुरा नहीं लगता, बिल्कुल। लेकिन जब आपकी फैमिली सफर करती है वो चीज आपको अंदर से मार देती है। तो हमारी मतलब मैं यही चाहूंगी कि भगवान कुछ ऐसा करे कि ऐसी मतलब इनके लिए सजा हो कि मतलब ये सोच के भी कांप जाए मिलिटेंसी के नाम पे। तो मैं चाहती हूँ चाहे जम्मू के हो, कश्मीर के हो युवा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, वो हर क्षेत्र में आगे आए, लेकिन ये उग्रवाद के नाम पे आगे ना आए।
हमने देखा शगुन आपकी पूरी कैंपेन में, इवन अब तक आज तक भी सुनील शर्मा आपके साथ बिल्कुल साथ चले, मतलब जैसे एक बड़े बिल्कुल भाई एक घर के बड़े होते हैं उस तरह से। बिल्कुल बाकी बीजेपी लीडर्स की कैसी सपोर्ट रही? जी। मैं ये कहूँगी कि सबकी बहुत मतलब सबने बहुत सपोर्ट किया इस पूरे इलेक्शन के टेन्योर में। इवन रविंदर रैना जी, मेरे नॉमिनेशन जिस दिन मैंने फाइल करना हाँ, था वो गए उस थे दिन वो वहाँ। वहाँ आए थे, बिल्कुल। और वो बाकी सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में घूमे हैं, या ये जो 29 सीटें आई हैं इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। हुँ, हुँ। और मेरी सीट में तो स्पेशली मतलब सुनील शर्मा जी का मैं अंकल ही कहती हूँ हुँ, उनको, हुँ। तो उन्होंने कहते हैं ना वो अंकल का फर्ज जो फर्ज है वो निभाया। बहुत बखूबी निभाया है। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के वो मेरे साथ हर एरिया में आते थे। कई कई बार तो मैंने उनको मतलब मैंने किसी को 9 बजे के बाद तो कभी कॉल ही नहीं की थी, लेकिन इस टेन्योर में मैंने रात के 2 बजे भी उनको कॉल की है। और हर टाइम पे हुँ, मतलब हुँ। इस टाइम पे भी मैं उन्हीं के घर पे बैठी हुई हूँ। बिल्कुल। तो उनका इस पूरे इलेक्शन में मतलब एक कहते हैं ना फैमिली के बड़े की तरह, मतलब भाजपा कहते थे सब परिवार है परिवार है, तो मतलब मुझे सच में ये फील हुआ कि बीजेपी इज लाइक ए फैमिली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डोडा की रैली में कहा कि शगुन मेरी बेटी है। प्राइम मिनिस्टर का किसी को ऐसे बेटी कह के कहना, एक बड़ा इमोशनल होना, उस दिन कैसा फील हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे जिनके की हजारों करोड़ों फैन हैं लोग, उनके उनसे बात करने करने को, साथ में एक तस्वीर लेने को तरसते हैं, और वो आपको अपनी बेटी की तरह कह के जा रहे हैं, तो जी, कैसा फील हुआ था? मतलब उस टाइम भी मुझे यही हो रहा था कि अब सब इतना प्यार दे रहे हैं, बेटी बेटी सब हम्म। बोल रहे हैं, लेकिन पापा ही नहीं है, छोटे पापा ही नहीं है जिनको मतलब सबसे ज्यादा हर टाइम होता था मेरा। तो उस टाइम का मैं क्या ही बोलूं, मतलब जब ये वाली पॉइंट आ जाता है तो फिर मतलब मेरी सुई वहीं पे आके रुक जाती कोई है। ऐसी याद है पापा की या छोटे पापा की कि उन्होंने कभी बोला हो आपको कि शगुन पॉलिटिक्स में जाना नहीं, उन्होंने कभी भी नहीं ये वाली चीज बोली। हाँ, पापा ने ये जरूर कहा था, किश्तवाड़ में हमारे वहां पे एक एसडीएम आई थी, है? जी। तो वो काफी डेडिकेटेड वर्कर थी और पापा को लगता था कि मैं बड़ी जिद्दी हूँ, जी। मतलब जो करना है वही करना है, फिर उस पे किसी की भी नहीं सुनती हम्म। हूँ। तो बोलते थे पापा कि आप बहुत जिद्दी हो, बहुत ज्यादा जिद्दी हो। हम्म। तो फिर बोलते आप ना अपना जिस चीज को सोचते हो उस चीज को बिल्कुल पूरा करके रहते हो। आप हम्म। अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव की तैयारी करो एग्जाम्स की। तो देखो ये कैसे, मतलब ये कोई मनदीप कौर मैम थी वो शायद, तो हाँ, मैं बहुत बिल्कुल छोटी थी। अभी सेक्रेटरी हैं वो। जी, मैं बहुत छोटी थी जी। उस टाइम पे, तो पापा बोलते थे मैं चाहता हूँ आप इनकी तरह मतलब हम्म। अपना जो है वो आगे अच्छे लेवल पे काम करो कि लोग जो है इस तरह से आपको देखें। तो शगुन ये जिद अब सियासत में तो आपने पूरी कर ली है, क्योंकि आपने एक बड़े लीडर को हरा दिया किश्तवाड़ से। आगे ये जिद कहाँ तक जाएगी? क्या मतलब कभी शगुन जेएनके की चीफ मिनिस्टर बनना चाहती है? एम क्या है पॉलिटिक्स में? नहीं, क्या ऐसा एम है कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स में? एम क्या है नहीं, आपका? ऐसे मत बोलो प्लीज। मेरा नहीं। ये है कि मतलब जैसे अगर मुझे अभी यहाँ पे पार्टी ने जो भी जी। कर्तव्य जी। दिया था मैं पूरी मन लगा के वो वाली चीजें करती हूँ। बाकी ये पोस्ट ये वो इन सब चीजों की लालसा पहले तो मुझे थी भी नहीं, और अब कहते हैं ना पापा के जाने के बाद मुझे वो वाली मतलब वो शौक ही हमारे खत्म हो गए हैं, तो मैं ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं शगुन एक दो सोचती। छोटे छोटे सवाल और पूछूंगा, बहुत आपने बहुत अच्छे से सारे इंटरव्यू में बात की। एक चीज तो ये कि आज यंग एज के जो बच्चे हैं ना, उनमें मैच्योरिटी कम होती है, और थोड़ा सा अगर कोई मान लीजिए सब इंस्पेक्टर भी पुलिस में बन जाता है या थोड़ी सी पावर आ जाती है, तो वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझने लगता है और एक ईगो आ जाती है। आपको फील हो रही है कि कोई ऐसी अकड़, कोई ईगो आई है, या लग रहा है कि बिल्कुल मैं? नहीं, मुझे बहुत डर लगता है भगवान से। मैं बोलती जी। हूँ कि मतलब भगवान बस इतनी वो देना कि मैं हर किसी से हमेशा झुकी हुई रहूं, और हर कोई मुझे आशीर्वाद देना चाहिए। कोई मुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि इसको अक्कड़ है या इसको घमंड, मतलब मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मतलब मैं चाहती हूँ मुझे सबका आशीर्वाद और दुआएं मिले। ये घमंड वाली मुझे चीजें अच्छी नहीं लगती, और मैं चाहती भी नहीं हूँ माता रानी मुझे ऐसी कृपा करे कि मैं हमेशा झुकी हुई रहूं। फॉर एवर पॉलिटिक्स में रहेंगी, ऐसा सोचा है अब? पता नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोचा, लेकिन हाँ जितना मुझसे बन पड़ेगा लोगों के लिए जैसे भी बनेगा मैं पूरा करूंगी। शगुन एक फिर आखिरी सवाल, अभी कल उमर अब्दुल्ला शपथ ले रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के, तो कैसे देखते हैं आप ऑपोजिशन में होंगे, तो ऑपोजिशन एक बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और आप 29 एमएलए जीते हैं, एक स्ट्रांग भी होंगे, आप सबसे छोटी भी हैं उम्र में, तो अकेली फीमेल एमएलए भी होंगी असेंबली के अंदर। किस तरह से जो है आपको लगता है कि नहीं मुझे पूरा काउंटर करना है, गवर्नमेंट को जहां पर करना होगा उसकी तैयारी करनी है, एक स्ट्रांग बनना है? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हेडेड मैं बचपन से ही थी। मतलब मेरे घर में मेरे 4 भाई हैं, अकेली मैं ही बेटी थी जो उनको काउंटर कर रही होती जी। थी हर टाइम। तो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन ही रहेगी, लेकिन एक फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात होगी, लाइक डेवलपमेंटल इश्यूज हमारे वहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी को लेके इश्यूज बिल्कुल। है। तो हमारा हमेशा से यही रहा है कि उन्होंने इतने साल किया क्या लोगों के लिए। हम्म। मतलब अभी तो मैं जाके जब देख रही हूँ गाँव की हालत, इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत, मुझे अफसोस होता है कि इतने मतलब वो भी यंगस्टर थे, उन्होंने लोगों के लिए काम करना चाहिए था।
वो काम जब मैं नहीं देखती हूँ मुझे अफसोस होता है कि ये करते क्या थे इतने टाइम, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी वो लग्जीरियस लाइफ जी रहे थे और लोगों के लिए उन्होंने 1 रुपए का काम नहीं किया है। तो उस चीज को देख के मुझे अफसोस होता है। बाकी पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा उन्होंने जनता के हित में काम किया है, और मैं भी अगर इस मतलब भारतीय जनता पार्टी की एक सदस्य हूँ, एक फैमिली मेंबर हूँ, जिन्होंने मुझे एक फैमिली की तरह ही चलाया है, क्योंकि मैं तो इस फील्ड में टोटल नहीं थी। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारे जितने भी गरीब आवाम हैं उन लोगों के हित को लेके हमें आगे बढ़ना है। बहुत धन्यवाद शगुन हमारे साथ बात करने के लिए, और बहुत बेस्ट विशेष आपको आपके जी, आपको फ्यूचर के बहुत लिए। बहुत तो धन्यवाद। ये शगुन परिहार का आपने बहुत इंटरव्यू देखे होंगे, मगर एक इमोशनल शगुन को आपने हमारे साथ देखा। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये ओवरऑल जो इंटरव्यू है बेहतर लगा होगा। आगे भी हम आपको इसी तरह के कार्यक्रम दिखाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।